गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत नगर पालिका का जो प्रशासन है भारत में किस प्रकार से शुरू हुआ, उसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की स्टडी करेंगे। तो नगर पालिका का जो प्रशासन है भारत में, उसकी जो नगर पालिका प्रशासन की शुरुआत, या हम यूँ कह सकते हैं अस्तित्व में आया। ये दोनों बातें हैं। तो अस्तित्व में जब आया तो ये 1687 ईस्वी यानी सन 1687 ईस्वी के अंदर सबसे पहले नगर पालिका प्रशासन की शुरुआत भारत में हुई। और उससे पहले जो मद्रास है, हमारे मद्रास नगर निगम की स्थापना 1687 ईस्वी में गठन के साथ हुई। यानी सबसे पहले 1687 के अंदर जो है हमारे इस नगर पालिका प्रशासन की शुरुआत हुई। और सबसे पहला जो नगर निगम बना वो मद्रास के अंदर बना था। और साथ ही इसके अंतर्गत जो है 1726 ईस्वी में कलकत्ता, ये हमारे बड़े नगर हुए, उस वक्त भी बड़े नगर ही कहलाते थे। तो कलकत्ता और बॉम्बे में जो है नगर निगम बना। सब उसके पश्चात जो है 1726 में जो है कलकत्ता और बॉम्बे के अंदर नगर निगम बना। इसके पश्चात 19वीं शताब्दी में या 19वीं सदी में प्रारंभिक भाग में लगभग सभी शहरों में नगर निगम प्रशासन मौजूद था। यानी उस वक्त की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो नगर पालिका प्रशासन की शुरुआत हुई वो नगर निगम के ही रूप में हुई थी। तो 1687 ईस्वी में जो सबसे पहले मद्रास के अंदर नगर निगम की स्थापना हुई। उसके पश्चात 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में हुई। और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में लगभग भारत के सभी जो बड़े बड़े शहर थे उन सभी में नगर निगम का जो प्रशासन है वो प्रशासनिक तंत्र मौजूद था। और तब 19वीं शताब्दी के अंदर ही तब भारत के वायसराय जो थे वो थे लॉर्ड रिप। तो लॉर्ड रिप महोदय ने नगर पालिका की नींव रखी। तो इस प्रकार लॉर्ड रिप महोदय ने भारत के अंदर 19वीं शताब्दी के अंतर्गत सबसे पहले नगर पालिका की जो है नींव रखी। फिर सन
1919 में सन 1919 में भारत सरकार ने 1919 जो था कानून बनाया गया 1919 जो कानून था, हम जिसे 1919 अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो ये जो अधिनियम बनाया गया, इस अधिनियम के अंतर्गत जो लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए नगर पालिका सरकार की शक्तियां तैयार की गई। यानी 1919 में जो अधिनियम बना, उस अधिनियम के अंतर्गत भारत का जो लोकतांत्रिक स्वरूप था भारत की शासन प्रणाली का, उसके अंतर्गत नगर पालिका की जो है शक्तियां तैयार की गई। फिर सन 1935 में भारत सरकार ने राज्य सरकार और प्रांतीय सरकार, ये जो प्रांत थे, तो प्रांतीय सरकार के अधिकार के तहत नगर पालिका सरकार को लाया और उन्हें विशिष्ट शक्तियां प्रदान की। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे। तो इसके अंतर्गत हमारे देश के शासन को चलाने के लिए स्वतंत्रता से पूर्व 3 अधिनियम बनाए गए थे, 1909, 1919 और 1935 अधिनियम। लेकिन 1909 के अंतर्गत नगर पालिका के संदर्भ में कोई भी कार्य नहीं किया गया, इसलिए उस अधिनियम का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन 1919 के अंतर्गत जो हमारा देश का लोकतांत्रिक स्वरूप का ढांचा हमें निर्धारित किया, और उस लोकतांत्रिक स्वरूप के आधार पर ही हमारे देश में उस समय स्वतंत्रता से पूर्व जो भी चुने हुए नगर पालिका सरकारें थी, क्योंकि उस वक्त नगर पालिका सरकार कहा जाता था, आज हम केवल नगर पालिका शब्द का ही प्रयोग करते हैं। तो नगर पालिका सरकार की जो है शक्तियों का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, और 1935 में जब 1935 अधिनियम के तहत जब द्वैध शासन आया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार का शासन में शक्तियां विभाजित की गई, क्योंकि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत ही शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया था। तो इस कारण 1935 अधिनियम के तहत जब भारत सरकार ने राज्य और प्रांतीय सरकार बनाई गई और उसके अधिनियम के तहत उन्हें शक्तियों का विभाजन किया गया, तो उसी प्रकार से ही जो प्रांतीय स्तर था वहाँ नगर पालिका की स्थापना की गई या उन्हें अस्तित्व में लाया गया, और उन्हें अपने कार्य काज के लिए कुछ विशिष्ट शक्तियां भी प्रदान की गई। आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में नगर पालिका
नगर पालिका का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने जो है घर में रहिए। इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहां तक उसे घर से बाहर नहीं निकलिए। राज्य सरकार द्वारा जारी जो भी समय समय पर गाइडलाइन दी जा रही है उनका पूर्ण रूप से पालन कीजिए और कोविड-19 की सुरक्षा के लिए जो भी उपाय बताए गए हैं उनके पोस्टर, इमेजेस या वीडियो क्लिप बना करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।